तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस आदमी के अटैक करने से पहले सेवन यहाँ पे आ जाता है, जो इसके स्वॉर्ड चलाने से पहले अपना स्वॉर्ड चला देता है। और फिर सेवन इस आदमी से पूछता है कि बताओ ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था। तभी आदमी भी थर्ड प्रिंस का नाम बता देता है, जिस पर अब सेवन इस आदमी का काम पूरी तरीके से तमाम कर देता है। और फिर इन दोनों से पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। तब सेवन को देखते इन लोगों की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं और फिर ये लोग बहुत ही फनी तरीके से सेवन से जाके लिपट जाते हैं, जिस पर अब इन लोगों की ऐसी हरकत देख के सेवन को भी थोड़ा फनी तरीके से गुस्सा आता है। जिसके बाद सेवन पहले अपने भाई को अपने ऊपर से हटाता है और फिर विनी को गोद में उठाते हुए कहता है कि मूंगफली क्या तुम ठीक हो। तब विनी बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे, क्योंकि विनी हमेशा बुरे प्रिंस को परेशान करती है। और ये कहकर विनी सेवन को बहुत ही टाइटली हक करके रोने लगती है, जिस पर सेवन कहता है कि मूंगफली शांत हो जाओ, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारा ध्यान अच्छे से नहीं रखा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और इधर हम थर्ड प्रिंस यंसू को देखते हैं, जो कि इस प्लेस पे पहुंच के इस घर को जलता हुआ देख रहा था। और अब पीछे के एक सैनिक यंसू से कहता है कि मेरे लॉर्ड हमें अंदर में बस ये चीज ही मिली है। तब यंसू इस चीज को देखते हुए कहता है कि ये तो फर्स्ट ब्रदर का मुकुट है, यानी क्या बड़े भाई सच में आग में जल के राख हो गए। और यही सोचते हुए यंसू अब फर्स्ट प्रिंस के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करता है कि कैसे फर्स्ट प्रिंस लाओ हमेशा ही उसकी हेल्प करता था। और फिर यंसू अपने मन में कहता है कि छोड़ो, मुझे शोक मनाने की जरूरत नहीं है, अब चूंकि सेकंड ब्रदर भी यहाँ पे नहीं है, इसलिए थ्रोन को मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर अब सीन चेंज होता है और इधर हम सेवन को देखते हैं, जो कि इस आदमी की तलाशी ले रहा था। तब फर्स्ट प्रिंस लाओ कहता है कि सेवन क्या तुम्हें इस आदमी की बातों पे भरोसा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यंसू कभी मुझे मारने की कोशिश करेगा। जिस पर सेवन कहता है कि मैं जानता हूँ कि यंसू का दिमाग बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, उसे अगर कोई भी थोड़ा सा भी उकसा दे तो वो किसी भी उटपटांग चीज को करने के लिए रेडी हो जाता है। इसीलिए अब सच क्या ये जानने के लिए मुझे यंसू से ही पूछना होगा। और अब इधर हम देखते हैं कि लोगों ने आग को बुझा दिया था। और फिर एक आदमी यंसू से कहता है कि चूंकि हमारा प्लान फेल हो चुका है, तो अब आप ही बताइए कि हमें आगे क्या करना है। जिस पर यंसू कहता है कि तुरंत ही फादर को न्यूज दो कि फर्स्ट प्रिंस को किसी ने किडनैप करके मार दिया है। जिसके बाद फादर का जो रिएक्शन होगा उसी के हिसाब से हम अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे। और ये कहकर यंसू वापस से अपने पैलेस में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर की ओर एंटर करता है तभी सेवन अपने स्वॉर्ड को यंसू के ऊपर तनते हुए कहता है कि रुक जाओ। तब सेवन को देखते ही यंसू कहता है कि ब्रदर इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पर पीछे से फर्स्ट प्रिंस लाव निकलते हुए कहता है कि यंसू क्या तुम्हें हमें देखकर खुशी नहीं हुई। तब यंसू कहता है कि ब्रदर लाव क्या आप जिंदा है। जिस पर लाव यंसू के करीब आते हुए कहता है कि क्यों, क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे। तब यंसू पहले तो लाव को चींटी काटता है और फिर तुरंत ही लाव के सीने से चिपक कर रोते हुए कहता है कि मुझे पता था कि आप जिंदा है। जिस पर लाव यंसू से कहता है कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन चलो अब मेरे कपड़ों में अपना नाक साफ करना बंद करो। तब यंसू यहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों से कल मिलूंगा, क्योंकि अभी मुझे उन लोगों को ढूंढना है जिसने आपके मरने की झूठी न्यूज फैलाई। और अब चलते चलते यंसू किसी से टकरा जाता है, जिस पर इधर विनी कहती है कि क्या तुम अंधे हो, तुमने कितनी जोर से मुझे हिट किया। तब यंसू विनी को उठाते हुए कहता है कि ये लिटिल पोटैटो कौन है। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे प्लेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये आदमी किसी से कह रहा था कि हम लोगों ने जिसे हायर किया था उसे प्रिंस सेवन ने मार दिया है। तब प्रिंसेस कहती है कि मुझे पता था कि भले ही हम थर्ड प्रिंस को किसी भी तरह से अपनी बातों में क्यों ना फंसा ले, लेकिन वो सेवन की एक राय पे पानी फेर ही देगा, इसलिए हमें भी फैमिली का बदला इन फैमिली से किसी और तरीके से लेना होगा। जिस पर अब इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बैठे हुए थे, और यंसू भी अभी तक जो कुछ भी हुआ वो अपने दोनों भाइयों को बता रहा था। तब प्रिंस लाव कहता है कि अच्छा तो ये सब वी फैमिली का क्या धरा था। जिस पर यंसू भी खाते हुए यस कहता है। तब यंसू के खाने को देखकर विनी बहुत ही ज्यादा ललचाने लगती है, जिसे देखकर यंसू कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए। तब विनी भी यस कहती है। जिस पर यंसू इस खाने को विनी के पास ले जाते हुए कहता है कि ठीक है, अपना मुंह खोलो। तब विनी भी इसे खाने के लिए अपना मुंह खोल लेती है, जिस पर यंसू इस खाने को विनी के खाने से पहले ही खा जाता है। इसके साथ ही इसे खाकर वो विनी को बच्चों की तरह चिढ़ाता भी है। तब ये देखकर प्रिंस लाव कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यंसू बस मुझसे 1 साल का छोटा है। और अब सेवन यंसू के पास से इस खाने को छीनते हुए कहता है कि अब तुम इसे टच भी नहीं करोगे। और ये कहकर सेवन इस प्लेट को विनी को दे देता है, जिस पर यंसू भी अब रोते हुए कहता है कि ब्रदर लाव देखिए ना, उसने मेरे खाने को छीन लिया। तब प्रिंस लाव यंसू को कुछ और फूड देते हुए कहता है कि क्या तुमने फादर को इस बारे में बता दिया कि वी फैमिली ने मुझे मारने की कोशिश की है। जिस पर यंसू कहता है कि हाँ, मुझे जैसे आपकी डेथ की न्यूज मिली तभी मैंने इस न्यूज को फादर के पास पहुंचा दिया था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वी फैमिली के लोगों ने इस लिटिल पोटैटो को क्यों किडनैप किया। तब विनी कहती है कि तुम मुझे तब से पोटैटो क्यों कह रहे हो, तुम तो खुद एक बड़े बैगन की तरह दिख रहे हो। और ये कहकर ये दोनों किसी बच्चे की तरह झगड़ने लगते हैं, जिस पर तभी यहाँ पे एक गार्ड आते हुए कहता है कि एम्परर ने आप तीनों को बुलाया है। तब यंसू कहता है कि लो फादर को भी इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया। जिस पर फर्स्ट प्रिंस कहता है कि जल्दी चलो वरना फादर हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे। तब सेवन कहता है कि यंसू भले तुमसे नादानी में गलती हुई है, लेकिन तुमने वी फैमिली का साथ तो दिया था, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं फादर को इस बारे में ना बताऊं तो तुम्हें भी फादर के सामने ये जिक्र नहीं करना है कि विनी को भी उन लोगों ने किडनैप किया था, वरना फादर विनी से भी पूछताछ करना शुरू कर देंगे। जिस पर यंसू कहता है कि नो प्रॉब्लम, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो फिर मैं भी अपना मुंह बंद रखूंगा। तब सेवन विनी को लेके अब जाते हुए कहता है कि तुम लोग फादर के पास पहुंचो, मैं इसे सुला के आ रहा हूँ। जिस पर यंसू कहता है कि भाई तुम जानते हो फादर को वेट करना पसंद नहीं है, इसलिए इसे यहीं पे सुला दो और हमारे साथ चलो। तब सेवन यंसू की बिना कोई बात सुने चुपचाप यहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर यंसू कहता है कि ब्रदर लाओ देखा आपने, उसे हमारी जरा भी फिक्र नहीं है और उसी वजह से
फादर की डांट हमें भी सुननी पड़ेगी। तब प्रिंस लाव कहता है कि यंसु 7 बिल्कुल सही कर रहा है। फादर के पास पहुंचने से ज्यादा उस छोटी गुड़िया को सुलाना इंपॉर्टेंट है। और अब सीन चेंज होता है। इधर हम एम्परर यन के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर एम्परर यन बहुत ही गुस्से में कह रहे थे कि दिन प्रतिदिन वी फैमिली की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, इसीलिए 7 तुरंत एक सेना की टुकड़ी को रेडी करो और सीधे वी फैमिली में जाके अटैक कर दो। तब लाव कहता है कि फादर शांत हो जाइए, हमें जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। जिस पर 7 कहता है कि हाँ, मैं भी भाई की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि अभी हमें पहले बॉर्डर के प्रॉब्लम्स को क्लियर करना चाहिए, वरना हम दोनों तरफ से दुश्मनों से घिर सकते हैं। तब एम्परर यन कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर जितनी जल्दी हो सके 7 तुम बॉर्डर के प्रॉब्लम्स को क्लियर करो, जिसके बाद ही हम वी फैमिली के बारे में सोचेंगे। जिस पर 7 भी यस फादर कहता है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि 7 वापस अपने पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर ये चीज बताता है कि लॉर्ड आपके जाने के बाद वो फिर से जाग गई और अभी तक जाके आपके लौटने का वेट कर रही है। तब इधर हम विनी को देखते हैं, जो अपनी आंखों को खोल के कह रही थी कि मैं नहीं सो सकती, मुझे बुरे प्रिंस का लौटने का वेट करना है। जिस पर अब यहाँ पे 7 आते हुए कहता है कि मूंगफली, ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तब विनी झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं स्टार्स को देख रही थी। जिस पर 7 आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि लेकिन आज तो आसमान में कोई भी स्टार नहीं है। और फिर 7 विनी को गोद में लेते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में स्टार्स देखना है? तब विनी भी यस कहती है। जिस पर 7 विनी को लेके एक प्लेस में आ जाता है, जहाँ का नजारा वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। और अब इसी तरह से तारों को देखते देखते सुबह हो जाती है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 7 थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रहा था। तब ये देखकर ईशिप कहता है कि क्या लॉर्ड के पैरों में लगी है? जिस पर अब हमें पता चलता है कि विनी ने 7 के एक पैर को पकड़ रखा है और वो 7 से कह रही थी कि बुरे प्रिंस प्लीज मत जाओ। तब 7 बहुत ही फनी स्टाइल में अपने पैर को झाड़ते हुए कहता है कि मूंगफली, मेरा पाँव छोड़ो, मुझे बहुत से काम है। लेकिन विनी अभी भी 7 का पाँव नहीं छोड़ती है। तब 7 कहता है कि जा तुम अपनी क्लास को अटेंड करो और जब मैं लौटूंगा तो फिर तुम्हारे लिए बहुत सारे शुगर केक्स लेते आऊंगा। जिस पर विनी पाँव छोड़ते हुए कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं केक के साथ कैंडी भी लूंगी। तब ये सुन के 7 कहता है कि अच्छा, तो ये केक और कैंडी के लिए सब कर रही थे। और अब 7 के जाने की कुछ देर के बाद यहाँ पर फर्स्ट प्रिंस और थर्ड प्रिंस भी आ जाते हैं, जहाँ पर अब यंसु कहता है कि मेरे लिए एक चाय लेके आओ, लेकिन कंडीशन ये है कि चाय उस छोटी सर्वेंट के हाथ से आना चाहिए। तब ये चीफ कहता है कि लेकिन, जिस पर यंसु कहता है कि लेकिन क्या वो एक सर्वेंट नहीं है? तब ये चीफ अपना पसीना पूछते हुए कहता है कि लॉर्ड, दरअसल बात ये है कि लॉर्ड 7 ने उस बच्ची की एजुकेशन के लिए उसे क्लास में भेजा है। जिस पर यंसु कहता है कि क्या बकवास है, भला सर्वेंट को इतनी फैसिलिटी कब से मिलने लगी? और फिर यंसु अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि जाओ वो बच्ची जहाँ पर भी है उसे लेके आओ। तब थोड़ी देर के बाद ये गार्ड यहाँ पे आते हुए कहता है कि लॉर्ड, उस बच्ची के मास्टर ने कहा है कि जब तक उसका क्लास खत्म नहीं होगा तब तक वो बच्ची कहीं पे भी नहीं जा सकती। जिसे सुनते ही यंसु बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे ऑर्डर को मानने से इनकार किया। चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो मास्टर है कौन। और अब यंसु सीधे इस प्लेस पे पहुंच के गेट को खोलते हुए कहता है कि आखिर किस मास्टर की इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे ऑर्डर को खारिज किया। तब ये मास्टर बिना कुछ कहे बस यंसु की ओर एक बार देख लेते हैं। जिस पर अब इस मास्टर को देखते ही यंसु इतना ज्यादा डर जाता है कि अब उसके मुंह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।